मैं राहुलवादी नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर ने ये बयान दिया। राहुल के पिता तुल्य हैं। राहुल के पिता राजीव गांधी के वो मित्र रहे हैं, बैचमेट रहे हैं, दोस्त रहे हैं और लंबा एसोसिएशन है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के बड़े आइडियोलॉग हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी बड़ी लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा है। लेकिन मणिशंकर अय्यर को लोग याद करते हैं उस नीच शब्द के कहने से और चाय का ठिया हम लगा देंगे इस बयान से लेकर के। और कांग्रेस के अंदर ये होते रहती है कि एक आध दो जो लोग हैं जिन्होंने मोदी को मोदी बना दिया, उसके पीछे मणिशंकर अय्यर भी हो सकते हैं। ये एक नैरेटिव है। कुछ पत्रकारों के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है, कुछ बहुत बड़े पंडितों के द्वारा, पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है कि उन्होंने जब कह दिया वो चाय पे चर्चा वाली मुद्दे पर, बोला हाँ वो चाय बेचने वाला क्या कर सकता है, नीच आदमी कर भी क्या सकता है, वो आकर के उसको हम पार्लियामेंट में, सदन में कोई जगह दे देंगे जहां वो चाय बेचेगा। और उसके बाद तो फिर इस बयान पर बवाल आ गया और देश इसके प्रतिक्रिया में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ हद तक, कुछ एक 5-10% ये बात सही हो भी सकती है, लेकिन यह कह देना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मणिशंकर ने यह बयान दे दिया, ये कहना उचित नहीं होगा। ये बहुत ज्यादती होगी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ। हालांकि उनका बयान बहुत ही विवादास्पद था और उसके बाद कालांतर में कई बार मणिशंकर अय्यर विवाद देते रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि 2-3 पर्सनैलिटी जो हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी के पेरोल पर है। मतलब जैसे जैसे वो मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी का समर्थन बढ़ने लगता है। जैसे एक हैं दिग्विजय बाबू। दिग्विजय बाबू भी कहते हैं कि हम तो संघ के विरोधी हैं, संघ के विरोधी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में फोटो लगा दी जिसमें नरेंद्र मोदी जी संघ में और आडवाणी और वाजपेयी के पैर के नीचे में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए कदमों के नीचे बैठने वाला व्यक्ति उस संगठन में प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे संगठन से हमें सीख लेनी चाहिए। कब उन्होंने ट्वीट किया? जबकि कुछ घंटे के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू होने वाली है। खैर, मीटिंग शुरू हुई सीडब्ल्यूसी की और इस मीटिंग में राहुल गांधी जी ने कहा आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हैंडशेक किया, आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने दी। लोग कहते हैं कि अ, कांग्रेस पार्टी में तानाशाही है, एक परिवार का राज चलता है। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी कोई है ही नहीं। जिसको जो मर्जी आता है, जहां जो चाहता है बोल जाता है और बोलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में उसकी चलती रहती है। अब दिग्विजय सिंह को देखिए, सार्वजनिक रूप से वो टिप्पणी करते हैं और राहुल गांधी उनको कहते हैं आपने अच्छा काम कर दिया, बावजूद उसको पार्टी में बने हुए हैं, बढ़िया संबंध चल रहा है। मणिशंकर अय्यर जी का भी वही हालत है। कई बार पार्टी को एम्बेरस किया, एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाला, बावजूद इसके मणिशंकर अय्यर पार्टी में बने हुए हैं। अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मैं आ रहा हूं अपने पुराने, जब आप हेडिंग देखेंगे उस पर मैं अभी आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अभी नेपथ्य के बाहर की बात बता रहा हूं। पर्दे के बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पर्दे के पीछे तो मैं अभी आपको लेके चलूंगा। तो पर्दे के बाहर अभी मणिशंकर अय्यर जी दिखाई दे रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर जी ने कह दिया राहुलियन नहीं हूं। और उन्होंने राहुल के करीबी, जो सबसे करीबी लोग हैं आजकल, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। केसी वेणुगोपाल को कहा कि राउडी सड़क छाप कहा, गुंडा कहा, राउडी केसी गोपाल कहा, केसी केसी वेणुगोपाल कहा, सुरजेवाला के बारे में कह दिया, पवन खेरा के बारे में कह दिया। मतलब जो भी अभी स्पोक्स पर्सन हैं या जो पार्टी को जरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं नजदीक से, जो राहुल के नजदीक हैं, उसके ऊपर जोरदार हमला किया। और वो कह रहे थे और कम्युनिस्टों की तारीफ करने लगे। आते वो तमिलनाडु से हैं, लेकिन केरल की राजनीति में दखल दे रहे हैं और वो कम्युनिस्टों की तारीफ करने लगे। शशि थरूर और ये सब, अभी उस पर मत जाइए। ये है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, कम्युनिस्टों की उन्होंने तारीफ कर दी है जो अभी सत्ता में है वहां पे। खैर, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर सरीखे नेता ने कांग्रेस की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है, तो यह 5% 10% सही हो सकता है। असली तबाही की स्क्रिप्ट, फिर वही, आज मैं फिर फैक्ट के साथ रखूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोनिया जी के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उसे आप मिटा कैसे सकते हैं? 1991, फिर वही बात, 1991 बार बार जाना पड़ रहा है। 1991 में
राजीव गांधी की मृत्यु के पहले जोर-शोर से कैंपेन चल रहा था और उसी कैंपेन के दौरान वो श्रीपेरुम्बदूर गए थे, जहां पर बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हुई। कुछ दिन के लिए फिर स्थगित हुआ चुनाव, फिर चुनाव हुए दोबारा। इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना, देश ने एक बहुत कर्मठ नेता को खो दिया था। पूरे देश में लहर उठी। उस लहर के बावजूद भी, चूंकि राजीव गांधी की मृत्यु के पहले जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर होते हैं, 84 में जो थंपिंग मेजॉरिटी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो लहर थी, इंदिरा लहर पर सवार होकर के जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, वो 1989 आते आते वो पूरी लहर क्षीण हो गई। आप सबको मालूम है क्यों क्षीण हो गई। उसके बड़े किरदार थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने बोफोर्स कांड को बाहर लाया, और बोफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी की बड़ी भद्द पिटी। इस बीच में कई और प्रकरण, 1986 में प्रकरण हो गया, सावानो प्रकरण हो गया, उसमें भी बड़ी किरकिरी हुई। और फिर 1989 में तो ये बोफोर्स कांड जो आया सामने, जिसमें बीपी सिंह ने इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और फिर वो जनता दल में शामिल हुए, और फिर वो एक इतिहास बन गया। और जो एक जेंटलमैन प्रधानमंत्री थे, मैं युवा हूं, मैं अपने देश को युवा देखना चाहता हूं, एक नई दिशा में ले जाना चाहता हूं, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के सिंबल बन गए थे। और आखिर में प्रधानमंत्री को उसी सिंबल के साथ, जो अब प्रधानमंत्री नहीं थे, राजीव गांधी को ये दाग अपने दामन पर लेते हुए ही इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। वो दाग को मिटा नहीं पाए उस तरह से, क्योंकि चुनाव में बड़ा मुद्दा था। खैर, चुनाव हुआ, उनकी मृत्यु के बाद 232 सीट पर कांग्रेस आई। वो सफलता तो नहीं मिली जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद मिली थी, वो लहर हो नहीं पाई। लेकिन ये बात सही है कि बाकी 232 सीट भी थोड़ी सी दूरी रह गई थी 272 के आंकड़े को छूने में। 232 सीट लेकर का कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। खैर, सत्ता में आई, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी जबरदस्त नाराज होने लगी साल बीतते बीतते। और इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। इस परिवार और इस पार्टी के बहुत करीबी रहे नटवर सिंह, जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि नरसिम्हा राव इतने असहज हो गए। आप सभी जानते भी होंगे, मैं थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूं आपको। इतने असहज हो गए नरसिम्हा राव कि वो नटवर सिंह को कहने लगे कि भाई, किसी दिन मेरी मौत हो जाएगी, मैं इतना परेशान रहता हूं, मेरा फोन सोनिया गांधी नहीं लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो मुझे मिनटों, घंटों, आधा घंटा तक मुझे इंतजार करना पड़ता है। तो मैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस का वर्कर हूं, नेता हूं, उसको अगर इंतजार कराती है सोनिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री भी हूं। देश के प्रधानमंत्री को फोन पर इंतजार करवाए कोई, ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब ये बात तो बहुत सही है साहब। उन्होंने, नटवर सिंह ने अपने तरीके से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनको लगा था कि शायद नटवर सिंह या अन्य कोई लोग, अगर कोई सोनिया जी को ये बात समझाएंगे जाकर के कि देखिए, नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का तो कम से कम आप ख्याल रखिए, उनको जो करना है वो कीजिए। व्यक्ति के रूप में उनके उनके खिलाफ अगर आपको कुछ करना है, कीजिए। पता लगाया गया कि सोनिया नाराज आखिर में क्यों है। किसी ने कह दिया कि राजीव गांधी की हत्या का जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी स्लो चला है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पूरी फाइल लेकर के, इन्वेस्टिगेशन की पूरी फाइल, एक प्रकार से स्टेटस रिपोर्ट लेकर के सोनिया जी के दरबार में हाजिर हो गई, और उन्होंने एक एक तरीके से बताया कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में और कितनी तेजी से चल रही है। सोनिया गांधी वहां पर जितनी देर तक पीवी नरसिम्हा राव बोलते रहे, एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली, और सुनती रही। सुनने के बाद वो उठ करके चले आए। नरसिम्हा राव को यह पता भी नहीं चला कि क्या सोनिया जी उनकी बात से कन्विंस हुई या नाराज हुई। जब उन्होंने कुछ कहा नहीं तो दुआ सलाम करके वो चले आए। उसके बाद नरसिम्हा राव को लग गया कि सोनिया जी उनसे काफी खफा हो गई है, नाराज है। फिर तो उनका बेचारे का ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीमार रहना, ये सब शुरू हो गया। माने तनाव में वो आ गए। प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री किस तनाव से गुजर रहे थे, इसका आकलन नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया है। आपको किताब अवेलेबल है, आप